प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन भाग्य ने उसे कभी धन संपत्ति नहीं दी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, तभी उसने देखा एक विशाल दिव्य नाग। उसकी चमकदार हरे रंग की त्वचा सोने के समान दमक रही थी और उसकी आंखें ज्यों अग्नि की दो जलती हुई ज्वालाएं। वह एक प्राचीन पत्थर के वेदी पर कुंडली मारकर बैठा था, मानो किसी रहस्य की रक्षा कर रहा हो। किसान भय और विस्मय से कांप उठा। नाग ने अपनी फुफकार से हवा को कंपन कर दिया और धीरे धीरे अपना फन फैलाया। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। किसान को लगा जैसे यह कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं का दूत है। फिर नाग ने अपनी तीखी नजरें किसान पर डाली और बिना बोले ही उसे एक रहस्य बताया। उसके पीछे एक गुप्त सीढ़ी थी जो धरती के नीचे किसी प्राचीन खजाने तक जाती थी। किसान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या यह उसका भाग्य बदलने का मौका था? गुप्त द्वार खुल चुका था। कांपते हुए कदमों से वह नीचे उतरा, जहां एक विशाल कक्ष था। वहां एक सोने से जड़ा हुआ पुराना संदूक रखा था, जिसकी दीवारों पर दिव्य चित्र उकेरे गए थे। देवताओं, नागों और पौराणिक कथाओं की कहानियां। मशालों की हल्की रोशनी में सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। लेकिन फिर किसान एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। क्या वह लालच में पड़कर खजाना उठा ले, या क्या वह देवताओं के संकेत को समझकर संतोष का जीवन जिए? उसने देखा कि नाग की आंखों में एक चमक थी, एक परीक्षा, एक चुनौती। अगर उसने लालच दिखाया तो विपत्ति आएगी, लेकिन अगर उसने त्याग दिखाया तो उसे सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। एक लंबी सोच के बाद किसान ने सांस ली, अपने दोनों हाथ जोड़े और खजाने को छोड़ दिया। उसने नाग को प्रणाम किया और पीछे हट गया। और तभी नाग ने अपनी कुंडली खोली और उसकी ओर एक स्वर्ण मुद्रिका, गोल्डन टोकन फेंकी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक ऐसा आशीर्वाद था जो जीवन भर उसे और उसके परिवार को संपन्न रखेगा। किसान ने मुस्कुराते हुए मुद्रिका उठाई और वापस गांव की ओर बढ़ गया। उसने लालच नहीं दिखाया और इसीलिए उसे सच्ची समृद्धि प्राप्त हुई। और नाग, वह रहस्यमयी रूप से जंगल में ओझल हो गया, किंवदंती बनकर जिसे पीढ़ियों तक सुनाया जाता रहेगा।